टेम्पल की जो अब बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यहां पर भगवान का एक रत्न भंडार है जो 46 साल बाद खुलने की सुर्खी बनी हुई है। तो 12वीं सदी में बना हुआ या जीर्णोद्धार के बाद का ये जो मंदिर है, ये 46 साल बाद अब अपने रत्न भंडार को खुलता हुआ देख रहा है। रत्न भंडार के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो प्रमुख हिस्से हैं। मतलब एक तो रोज दिनचर्या का हिस्सा है, वो तो हमने बता ही दिया, वर्तमान हिस्सा जिसे कहा जा रहा है। रत्न भंडार के दो बड़े हिस्से हैं। एक बाहरी भंडार है जिसके अंदर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के आभूषण रखे हैं। बाहरी भंडार जो है वो रथ यात्रा के दौरान खुलता है और वहां से रत्न आभूषण लेकर के भगवान को पहनाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भीतरी भंडार है, जहां पर क्या रखा है, यह जानकारी अपने आप में बड़ा रहस्य बनी हुई है कि इस भंडार में क्या है। कहते हैं कि 1985 में, 1978 के बाद 1985 में भी प्रयास हुआ था, लेकिन उस समय कोई लिस्ट अपडेट नहीं हुई कि उस समय सामान क्या है। कहते हैं कि ये जो आंतरिक भंडार है ये 3 बार खुला है, 1905, 26 और 78 खोला गया। इसमें बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई, लेकिन 1985 में भी एक बार खोलने का प्रयास हुआ, लेकिन उसकी लिस्ट अपडेट नहीं की गई। 78 के कारण, तभी से 78 की वजह से आज तक, यानी 13 मई से 13 जुलाई के बीच में मौजूद सामानों की जो लिस्ट है उसमें 128 किलो सोना, 222 किलो चांदी होने की बात कही जा रही है। मतलब 78 से 85 का काउंट इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि उस समय लिस्ट अपडेट नहीं की गई। तो 78 से 24 के बीच में, 46 सालों के बीच में, यह संभावना व्यक्त की जाती है कि यहां पर 128 किलो सोना रखा है और 222 किलो चांदी रखी गई है। और इस बीच में इस मंदिर में जो संपत्ति आई उसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये सुर्खियां चल रही हैं कि साहब यहां पर 128 किलो सोना रखा है और 222 किलो के आसपास ये चांदी रखी हुई है। 78 की जानकारी मार्केट में उपलब्ध है। 85 का दावा है कि उसका लिस्ट अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए 46 साल बार बार कहा जा रहा है। 2018 की एक जबरदस्त खबर है जिसके बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। क्या हुआ? इस रत्न भंडार को खोलने के लिए कई बार हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने का निर्देश दिया कि भाई इस रत्न भंडार को खोलिए। 4 अप्रैल 2018 को कोर्ट के आदेश पर जब 16 लोगों की टीम रत्न भंडार का चैम्बर खोलने पहुंची तो वो खाली हाथ लौट आई। क्यों? बोले साहब चाबी खो गई। मतलब ये वाली बात कि हाईकोर्ट का आदेश है, 16 लोगों की टीम खोलने जाती है, लेकिन वो ये कहकर वापस आ जाती है कि साहब हमें इस दरवाजे की चाबी नहीं मिली, हम यहां से वापस लौट आए। चाबी नहीं मिलना अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बना। 2018 में हाईकोर्ट के आदेश पे ये आंसर कि चाबी ही नहीं है तो खोलेंगे कैसे, ये कहानी अपने आप में काफी जगह कवर की जाती है कि यार गजब ही हो गया। मतलब यहां पर चाबी नहीं मिल रही है, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो गया। मतलब आप न्यूयॉर्क टाइम्स तक में देखें, खबर इस तरह छपी कि मिसिंग की टू ए टेम्पल ट्रेजरी वॉल्ट इग्नाइट ए फ्यूरर। मतलब यहां पर काफी ज्यादा इस बात का मतलब रहस्यमय बात हो गई कि साहब चाबी खो गई। मतलब ये बात रहस्यमय है कि शर्मिंदगी की है कि मजाक की है, नहीं पता कि मतलब हाईकोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं कर रहा है। इस बात पे नवीन पटनायक साहब ने एक इंक्वायरी कमीशन गठित किया। इंक्वायरी कमीशन ने 324 पेज की एक रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपी। हालांकि वो रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिक नहीं की गई। फिर यह बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को आदेश दिया जाता है कि यह मिसमैनेजमेंट का मामला है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा जाए कि वो वापस जाएं और यहां पर जाकर के वो प्रॉपर तरीके की जानकारी निकालें। इस बीच में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक सील्ड एनवलप में चाबी दे देते हैं कि साहब हमें एक दूसरी चाबी मिल गई है जो उसकी कॉपी है, इससे इन्हें खोला जा सकता है। खैर कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यह बना कि उस वॉल्ट में, यानी कि उस तिजोरी में, उस खजाने में जो सामान रखा है उसे लेकर कोर्ट का जो आदेश है कि इसकी रेगुलर ऑडिट की जानी चाहिए, कितना सामान रखा है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया, कहीं कोई सरकारी लीकेज तो नहीं है, माल है भी कि नहीं है, सरकार का माल चोरी तो नहीं हो गया, भगवान का सामान तो चोरी नहीं हो गया है, इसकी ऑडिट कौन करेगा। इस ऑडिट को लेकर के समय समय पर डायरेक्शंस दिए जाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं साहब। उड़ीसा के इस टेंपल को लेकर जगन्नाथ टेंपल एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर रत्न भंडार को हर 3 साल के अंदर ऑडिट करने की बात लिखी हुई है। लेकिन 1978 के बाद से कोई ऑडिटिंग नहीं हुई है। इसे लेकर के चर्चा मतलब उड़ीसा में बहुत बनी। यही कारण है कि इस जगह को लेकर के 2018 से मुद्दा बनता रहा है कि इस जगह की ऑडिट क्यों नहीं हो रही है।
चुनाव होते हैं, चुनाव में बीजेपी मुख्य पार्टी के रूप में होती है, उड़ीसा को नए सीएम मिलते हैं मोहन मांझी, और वो चुनाव प्रचार में किए गए अपने वादे, जो कि मैनिफेस्टो में डाला गया वादा था, जिसमें यह था कि अंडर द इनजस्टिस डन बाय द हिंदू डिवोटी बाय गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ पुरी टेंपल फॉर दिस वी विल एक्सपीडाइट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसिंग की। हम इस मामले की जांच करेंगे कि चाबी कैसे खोई रत्न भंडार की। नंबर दूसरा, हम पूरी तरह से ऑडिटिंग प्रोसेस को रीस्टोर करेंगे और जो भंडार की इन्वेंट्री है कि क्या क्या सामान उसमें मिला है उसे पूरी तरह पब्लिश करेंगे और जनता को बताएंगे। हम ये श्योर करेंगे कि जो मठ वहां से हटाए गए थे पूरी परिक्रमा के अंदर से, उसको पूरी तरह कंपनसेट किया जाए और वापस से रीएस्टैब्लिश किया जाए। और हम चारों गेट जो जगन्नाथ टेम्पल मंदिर के हैं उन्हें वहां के सारे की सारे डेवोटीज के लिए खोलेंगे। इस तरह से जगन्नाथपुरी को लेकर के यहां पर ये वादे किए गए। 16 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी को समय फिर से बुलाया गया कि आप जाइए और 14 जुलाई के दिन जाकर के इस खजाने को खोलिए। राज्य सरकार ने इसके लिए 16 सदस्यीय समिति गठित की, जो कि यहां रखे हुए आभूषण और कीमती सामान का लेखा जोखा रखने के लिए जाएगी और 14 तारीख को इसे खोलने की सिफारिश दी गई।